कहानी की शुरुआत मेटे नाम के एक कुंवारे लड़के से होती है जो अभी अभी सोकर उठा है। जैसे ही उसकी नजर बगल में पड़े नारियल पर जाती है, वह जल्दी से उठकर तैयार होने लगा। तभी उसे उसके वेले दोस्त डेमियानो की कॉल आती है। वह बताता है कि कल रात उसे बेत्रिसिया नाम की एक गोरी चिकनी मिली थी, जिसके साथ उसने रात भर मजे किए और वह उसे इतना पसंद आया कि उसने उसे अपने घर लॉक करके रात में फिर से उसके साथ मजे लेने के लिए चली गई। बेत्रिसिया का नाम सुनकर मेटे उसे बताता है कि वह बहुत चालू लड़की है। अब वह उसके पास वापस नहीं आने वाली, क्योंकि उसे एक लड़के के साथ ज्यादा समय तक घपाघप करके मजा नहीं आता। मेटे जब फ्रिज पर लगे स्टिकर को देखता है तो वह जल्दी से साइकिल लेकर चर्च आता है। आज उसके बाप की दूसरी शादी थी। वहीं जब लोग बाहर आते हैं, मेटे बॉल हवा में उछाल देता है। फिर हमें कहानी कुछ दिनों पहले की दिखाई जाती है कि कैसे इन दोनों भाई बहन को एक दूसरे से हुआ था प्यार और कैसे करने लगे थे सारी हदें पार। यहाँ मेटे के पिता उसे बताते हैं कि वह कुछ ही दिनों में अपनी गर्लफ्रेंड वीरना से शादी करने वाले हैं, जिसकी एक जवान बेटी है। अगर वह चाहे तो उनके साथ आकर वहां रह सकता है, लेकिन मेटे उनके निर्णय से खुश नहीं था। वह उन्हें कहता है, मैं अपनी माँ की यादों के साथ ही उनके पुराने घर में रह लूंगा। अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी के साथ रहना है तो आप रह सकते हो, कहकर चला जाता है। मेटे अपने काम में कुछ खास अच्छा नहीं था। वह गलत निर्णय लेने वाला था, लेकिन उसका दोस्त ब्रूनो उसे रोक लेता है। घर आकर जब वह बेलिंडा का सामान अपने घर में देखता है, वह सीधे गुस्से में अपने पिता को कॉल करके ये सब क्या है पूछने लगता है। उसके पिता उसे समझाते हुए बेलिंडा के साथ कुछ वक्त गुजारने को कह रहे थे, मगर वह उनकी एक नहीं सुनता और कॉल काट देता है। उसे लग रहा था कि बेलिंडा काली, मोटी और छल्ली सी होगी। अपने दोस्तों के साथ मेटे खूब मजे करने लगा था। तभी ब्रूनो उसकी दुख भरी कहानी सुनाने लगा था। दरअसल ब्रूनो की पत्नी उसकी दोनों बेटियों को उसके पास देकर किसी और आदमी के साथ भाग गई थी, इसलिए वह काफी दुखी था। घर आकर मेटे जब नींद में सो रही आधे कपड़े पहनी बेलिंडा को देखता है तो उसके दिल में बुझे अरमान जागने लगे थे। बेलिंडा दिखने में काफी खूबसूरत थी। सुबह मेटे उसके उठने से पहले ही जल्दी से निकल लेता है। वह उसे कॉल करके पूछने लगती है, मुझे आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम मुझसे अभी तक क्यों नहीं मिले? जो सुनकर मेटे काम का बहाना बना देता है। मेटे बेलिंडा की तरफ खुद को आकर्षित होते देख उससे दूर रहने लगा था। टाइम पास करने के लिए वह अपने दोस्तों के साथ क्लब जाता है। वहीं हम एक लीसा नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे देखकर डेमियानो मेटे को बताता है कि यह यहाँ की सबसे फेमस लड़की है और इसका लेना बहुत मुश्किल है। उसका मतलब नंबर से था, आप कुछ और मत समझ लेना। लेकिन अपना हीरो भी किसी तरह उसे पाटा कर उससे उसका नंबर ले लेता है। कार में वह अपने दोस्तों को बताता है कि लिसा ने खुद उसे अपना नंबर दिया। दोनों दोस्त उसकी बातों का भरोसा नहीं कर रहे थे, जिस पर वह उन्हें अपने मोबाइल में लिसा का नंबर दिखाता है। मेटे जैसे ही घर आता है, वह बेलिंडा का सोचकर बाहर से ही वापस लौट जाता है। मेटे के पिता उससे मिलकर बताने लगे थे कि उन्होंने कभी उसकी माँ से प्यार नहीं किया। वह तो मेटे की वजह से उसके साथ रहे थे और कहते हैं कि वह दुआ करते हैं उनके बेटे को भी एक सच्चा प्यार करने वाली लड़की जल्दी से मिल जाए। फिर मेटे डेमियानो के पास आता है, जो अपना पेंट हाउस बेचने का सोच रहा था, लेकिन यह सोचकर कैंसिल कर देता है अगर उसने अपना घर बेच दिया तो वह लड़कियों के साथ घपाघप कहाँ करेगा। बेलिंडा उसे कॉल करके जल्दी से घर आने को कहती है। घर आकर वह देखता है कि बेलिंडा ने वॉशिंग मशीन खराब कर दी थी, जिस वजह से सारा पानी बाहर आ गया था। मेटे उसे बोलता है, पानी को कपड़े से साफ करते हैं, कब से नहीं। बेलिंडा उसे बताती है कि कल उनके पेरेंट्स ने उन्हें खाने पर बुलाया है, जो सुनकर मेटे उसे वहां नहीं जाने को कहता है। सारा काम निपटाने के बाद दोनों मूवी देखने लगे थे। बेलिंडा मेटे को बोलती है कि उसे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह अपना सारा टाइम घर पर ही बिताती है। रात में मेटे को नींद नहीं आती। फिर से वह बेलिंडा को देखने आता है, जो कि बिना कपड़ों के सो रही थी। सुबह उसे बेलिंडा के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वह अपनी दोस्त सोफिया से बेलिंडा के साथ रहने को कहता है। सोफिया भी उससे मिलकर खुश थी, जिसके बाद दोनों ही धुआं फूकने लगी थी। जैसे ही मेटे को पता चलता है कि डेमियानो उसके घर आने वाला है, वह बाहर से ही उसे भगाने लगा था। मेटे को ऐसा देखकर उसे लग रहा था कि वह किसी लड़की के साथ घपाघप कर रहा है। मेटे को चकमा देकर वह उसके घर में आ जाता है। मेटे को उसकी स्टेप मदर कॉल करके कहीं आने को कहती है। वह डेमियानो को भी अपने साथ चलने को कहता है, मगर उसे तो लड़कियों के साथ एंजॉय करना था, इसीलिए जाने से मना कर देता है। मेटे की स्टेप मदर शादी को लेकर उसकी राय पूछने लगी थी और साथ ही उसे उनकी शादी में आने को कहती है। घर लौटकर वह देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। बाथरूम से बेलिंडा उसे आवाज देकर उसकी माँ ने उससे क्या कहा,
पूछने लगी थी और कहती है कि उसका दोस्त डामियानो काफी अच्छा है, जो सुनकर मेटे को थोड़ी जलन होने लगी थी। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगे थे। टीवी देखते देखते बेलिंडा उसके ऊपर ही सो गई थी, जिसे अपने इतने करीब देख मेटे की धड़कनें तेज होने लगी थीं। थोड़ी देर बाद वो उसे सोफे पर सुलाकर बाहर आता है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसे इतना तो पता चल गया था कि बेलिंडा को देखकर उसका दिल गार्डन गार्डन होने लगा है। उसे नींद में भी बेलिंडा के बिना कपड़ों वाले ख्याल आने लगे थे। कुछ देर बाद लिसा उसे कॉल करके उसके पास आने को कहती है। सब करने के बाद मेटे ब्रूनो के साथ आने लगा था। फिर वो डामियानो को कॉल करता है, जो बेलिंडा उठाती है। ये सुनकर वो जल्दी से अपने घर आता है। उन दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देखकर मेटे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेलिंडा उसे टीज करते हुए कहती है कि डामियानो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और अगर वो यहाँ आकर उन्हें नहीं देखता तो शायद वो लोग एक दूसरे को किस कर ही लेते। ये सुनकर डामियानो उसे मजाक न करने का कहता है, मगर ये सब देखकर मेटे के दिल में तो आग लगने लगी थी। वो डामियानो को बिना बताए उसके घर आने से मना करता है, जो सुनकर वो कहने लगा था कि वो थोड़ी न पहली बार बिना बताए उसके घर आया है। लेकिन फिर भी मेटे उसे अपनी बहन से दूर रहने को कहता है। लीसा उसे अपने साथ खाने पर बुलाती है। खाना खाकर वो दोनों उसके घर आ गए थे। मेटे को तो अब भी बेलिंडा ही नजर आ रही थी। कमरे में आकर वो उसे किस करने लगा था, लेकिन किसी बात को लेकर लिसा उस पर चिल्लाने लगी थी। जैसे ही वो अपने लिए कैब बुक करने लगा, वो अपने कपड़े निकाल देती है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे के मजे लेते हैं। मेटे को नींद नहीं आती, वो धीरे धीरे जाने लगा था, मगर लिसा उसे चुपचाप सोने को कहती है। किसी तरह वो उसकी डायरी में एक नोट लिखकर जाने लगा था, मगर जब वो लिसा की हैंडराइटिंग देखता है, उसे याद आता है कि यही राइटिंग उसने ब्रूनो की किताब में देखी थी। उसे ऐसा करता देख लिसा देख लेती है। वो उसे कहने लगी थी, तुम भी मुझे दूसरे लोगों की तरह अकेला करके चले जाओगे। आज तक जितने भी आदमियों से वो मिली है, उन सभी ने उसे धोखा ही दिया। उसे रोता देख मेटे उसे चुप कराने लगा था। लिसा थोड़ी खिसकी हुई थी। उल्टा मेटे वो लात मारकर बाहर निकाल देती है। बाहर आते टाइम भी उसे बेलिंडा ही याद आ रही थी, इसीलिए वो अब उसके साथ जाकर कुछ करने का सोच ही लेता है। ऑफिस में ब्रूनो क्लाइंट को लेकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करना चाहता तो जा सकता है। मामला काफी गंभीर हो गया। मेटे गुस्से में अपने घर आकर बेलिंडा से बातें करने लगा था। उसे किसी की कॉल आ रही थी, लेकिन वो काट कर देता है। वो उससे पूछने लगी थी कि कल रात वो कहाँ था। बिना जवाब सुने ही बेलिंडा उसे खाने के लिए कुछ लाकर देती है। साथ ही बताती है कि डामियानो ने उन्हें एक पार्टी में इनवाइट किया है। मेटे उसे पार्टी में जाने को कह रहा था। बेलिंडा उसे मना करते हुए बोलती है कि उसे घर में ही टाइम बिताना अच्छा लगता है। मेटे फिर उसी पार्टी में आता है। वहीं उसे लिसा दिखती है, जिससे मेटे नहीं मिलना चाहता था, इसलिए चुपके से निकल जाता है। बाहर आकर बेलिंडा की दूरियां उसे बर्दाश्त नहीं होती। वो जल्दी से उसके पास आकर उसे प्यार भरी निगाहों से देखने लगा था, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करके एक दूसरे के साथ घपाघप करते हैं। फिर हम डामियानो को बेत्रिसिया नाम की लड़की के साथ देखते हैं। मजे लेने के बाद उसे याद आता है कि उसे तो आज मेटे के पिता की शादी में जाना है। उस बेत्रिसिया को भी कहीं जाना था, इसीलिए वो पहले चली जाती है। बेलिंडा मेटे के उठने से पहले ही उसके लिए एक नोट रखकर चली गई थी, जिसमें लिखा था कि वो शादी के सामान के लिए अपनी माँ के साथ जा रही है, जो देखकर मेटे जल्दी से तैयार होकर चर्च आता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। डामियानो मेटे को कॉल करके बताता है कि तू सही कह रहा था, वो लड़की मुझे लॉक करके चली गई। तभी वहां ब्रूनो अपनी बेटी के साथ आता है। वो दोनों दोस्तों का गुस्सा भी अब शांत हो गया था। मेटे बेलिंडा से मिलकर उनके बीच कल रात जो हुआ उसके बारे में कहने लगा था, जो सुनकर वो उसे सब भूल जाने को कहती है। यही हम 4 बच्चों को देखते हैं जो अपनी बॉल का वेट कर रहे थे। मेटे उनकी बॉल वापस करता है, जिसके बाद सारे फैमिली मेंबर्स काफी खुश थे। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।